जीवित है वो क्या कर सकता है, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर में से प्रभु ने एक तोहफा के रूप में दिया है। वचन में से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपने एकलौते बेटे एकलौते पुत्र को हम सबके लिए दे दिया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर आया, तो जब वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उसके लक्षण, उसके निशानी को हम देखते हैं। मत्ती 27 अध्याय और उसका 45वें वचनों से हम देखते हैं, जहां पर पेज नंबर आप नया नियम में देखते हैं 150। ऐसा लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। यीशु मसीह जब भी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उस समय क्या हुआ कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दत्ती, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकार रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। यरूशलेम में जो सबसे बड़ा भवन मंदिर था, जो उसका पर्दा था, यीशु मसीह जैसे चिल्लाकर प्राण को छोड़ा, उसी क्षण जो पर्दा था वो दो टुकड़े हो गया। और यीशु मसीह जैसे प्राण को त्यागते हैं और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। केवल यरूशलेम में इतना नहीं, परंतु पूरी पृथ्वी के पर अंधेरा छा जाता है। और धरती डोल गई, चट्टान तड़क गए, धरती हिल चुकी थी, अंधेरा छा गया था, भूकंप हो चुका था और कब्रें खुल गए थे। बहुत सारे कब्रें यीशु मसीह जैसे क्रूस के पर अपने जीवन को समर्पित करते हैं। दुनिया में जितने लोग प्रभु परमेश्वर को मानते थे, प्रभु की व्यवस्था को पालन करते थे, धर्मी लोगों की कब्रें, जब तक यीशु मसीह मानव जाति के लिए जीवन को समर्पण नहीं किया, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं चढ़े, तब तक जितने परमेश्वर की व्यवस्था पालन करने वाले धर्मी लोग थे, वो कब्र में सोए हुए थे और वे तुरंत कब्रें खाली हो गए। यीशु मसीह उन लोगों को अधोलोक में से लेकर आया। हालेलुया। आप सोचो कि बहुत सारे मुर्दे लोग जो मसंदी के अंदर मरे हुए पड़े थे, मिट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो ही मिट्टी क्यों, वो तो सब कुछ धूल बन चुका था। कई सालों से कब्रें थी, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग मर चुके थे, उसी साल गाड़े हुए थे, उनका शरीर सड़ा भी नहीं था, ऐसा नहीं था। बहुत सारे कब्रें खुल गई थी ऑटोमेटिक। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लोग जो विश्वास करते हैं, उन लोगों को दफनाया जाता है, ताकि उनकी जो हड्डी भी सड़ चुकी है, वो हड्डी भी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह पुकारेंगे, तो हड्डी भी क्या होगी, जो मिट्टी बन चुकी है वो खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, जैसा उसने अपने प्राण को त्यागा, वैसा ही यीशु मसीह जैसा ही अपने जीवन को छोड़ता उसकी आत्मा, और तुरंत हजारों नहीं, लाखों नहीं, कहीं लाखों जहां भी थे, वहां वो कब्रें खुल चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन में ऐसा लिखा है, मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला वो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के हाथ में, जीवनों की चाबी उसी के हाथ में, हर एक इंसान की जिंदगी ही यीशु मसीह है। इसीलिए वचन में लिखा है, वही है जो स्वर्ग का द्वार है, वही है
जो हम सबके जिंदगी जीवन यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु ही मात्र हमारा एक द्वार है स्वर्ग को पहुंचाने के लिए। यीशु ही मात्र है हमारी क्षमा, यीशु ही मात्र है हमारा जीवन। आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का जी उठने के दिन को मनाया जाता है। हालेलुया। क्या आज हम एक बदलकर, अपने आप को बदलकर, अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव में तैयार करते हैं? कल परसों के दिन मिट्टी के दिन प्रभु भोज विधि को ग्रहण किया। कुछ लोग बाकी थे, कुछ लोग बचे हुए थे। रात में आज प्रभु भोज विधि को ग्रहण किया। ग्रहण करने का कारण होता है कि बपतिस्मा का मतलब होता है कि हम मर चुके हैं, पुराना जीवन के लिए मर चुके, अब नया जीवन के लिए हम जी रहे। प्रभु भोज विधि का मतलब होता है कि जो प्रभु भोज विधि यीशु मसीह ने कहा, ये जो रोटी है ये से तुम मेरा शरीर समझो, और ये अंगूर का रस जो है वो मेरा लहू समझो। जब कभी खाए तो तुम मेरे मृत्यु को याद करना कि मैं किस रीति से तुम्हारे लिए मैं दुख उठाया, किस रीति से मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। जब तुम संगति करते, इस रोटी में से खाते, तो मेरे मृत्यु को याद करना, और जब तक मैं वापस ना आऊं तो यही किया करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। हम पूरी रीति से यीशु मसीह का जन्मदिन को आज वापस यीशु मसीह का मृत्यु से वापस जीवित होने का दिन को बनाते हैं। यीशु मसीह को मौत को हराकर जीवित हो चुका उस दिन को बनाते हैं। लेकिन वाकई में हमारे जीवन में यीशु मसीह जी उठा, उसको हम पूरी रीति से महत्व देते हैं। विश्वासी होने के नाते यदि हम अपने आप को, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु का भय के साथ मुझे जीना है, मुझे एक दिन परमेश्वर के पास जाना है, और मेरे लिए उसने मेरे लिए आया, ये व्यक्तिगत एक विश्वासी लोगों को एक ये विश्वास करना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु ने दुख उठाया। मैं पूरी रीति से प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हालेलुया। मुझे लगना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए दुख उठाकर मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। हालेलुया। यदि हम मर भी जाएंगे, हमारे कब्रों के अंदर हम मिट्टी के हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर न्याय करने के लिए, धर्मी को उठाने के लिए आएंगे, तो पता है वही जो कब्रें हैं वो कब्रें तुरंत खुल जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह जब तक क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं हुआ, जितने धार्मिकता के लोग थे वो अधोलोक में, वो अब्राहम के साथ में इकट्ठे थे। हालेलुया। लेकिन जैसा यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई, उसने सारे लोगों को अधोलोक से निकालकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करना चाहिए कि जिस दिन से हम विश्वास किया है, उस दिन से प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के साथ में जी रहा हूं, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मुझे संभाले हुए। इसलिए वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह मरण पाया और यीशु मसीह जीवित हुआ, और जो मरियम मगदलीन और जो तीनों बहनें थी वो दौड़ के इत्र लेकर जा रही है, और यीशु मसीह तो मर चुका है, चलो। और बहुत बार यीशु ने मुर्दों में से जीवित होने के लिए बातें कहा है, तो आइए हम जाकर देखते हैं। सुबह सुबह मरियम मगदलीन और ये तीनों दौड़ के कब्र की ओर देखने के लिए जाती। कल परसों के दिन यीशु मसीह को हमने कपड़े में लपट कर कब्र में रखा हुआ देखा है। शायद क्या हुआ होगा, प्रभु जीवित तो नहीं हुआ होगा, या जीवित होकर बाहर बैठा होगा, तो शायद हम प्रभु को मिलने के लिए जाते। बड़ी भूख प्यास से महिला दौड़ कर जा रही थी। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, 5 में, उसी का 5 में पढ़ो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, 28 का 5, वो ढूंढती ढूंढती जा रही थी। शब्द के दिन, 28 का 5, शब्द के दिन बाद में, शब्द के पहले का दिन, पौ फटने मरियम मगदलीन और दूसरी एक मरियम कब्रों को देखने आई। क्या देखने आई? यीशु मसीह कब्रों में होंगे, पड़ा हुआ होगा, कब्र में लपटा हुआ होगा। इस प्रकार वो देखने के लिए आई। और ऐसा हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर स्वर्गदूत बैठ गया। ये तीनों स्त्रियां देख रही थी। और स्वर्गदूत का रूप कैसा था? उसका रूप बिजली का सा था।
उसका वस्त्र पाले के समान सफेद उज्जवल था। उसका भय से पहरुए कांप उठे थे। ये पहरुए कौन थे? राजा के सैन्य थे। राजा ने उन लोगों को कहा, देखो ये लोग है ना, यीशु जीव हो गया, वापस जीवित हो गया, ऐसा ये बोल रहे हैं, ये शायद यीशु जीवित हो जाएगा बोल रहे हैं। यीशु मसीह को कब्र से दूसरे कब्र में रख देंगे और ये फालतू का वफा उड़ा देंगे कि यीशु जीवित हो गया करके। तो सैन्य को राजा ने बहुत सारा रुपया देकर उनको रात दिन रखवाली करने के लिए कहा था कि उसको मुर्दे को उठाकर ना ले जाए करके। लेकिन जैसा ही यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित उठा तो सारे सैन्य नीचे गिर गए। उसकी तेज उनकी आंखों की रोशनी को इतनी झकझोर कर दिया कि वो डर गए, कांप उठे, क्योंकि स्वर्गदूत वहां आया, बड़ा भूकंप हुआ, पत्थर लुढ़का दिया गया और यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए। सारा सैनिक डर गए। सैनिक जाकर कहते हैं राजा को, हे राजा, वाकई में वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। उसका निशानी कि वो जिस दिन मारा गया उस दिन पूरी कम से कम आधा दिन पूरी जगत में अंधेरा हुआ। दूसरी बात कि कब्र खाली हो गए। तीसरी बात, मंदिर का पर्दा टुकड़े टुकड़े हो गया। चौथी बात, जब यीशु प्राण त्यागा तो सारी धरती हिल गई, भूकंप होने लगा। गर्मी के दिनों में भला भूकंप कैसा होता है? चलो बारिश के दिनों में कोई पहाड़ में से आवाज आती है धड़म धड़म, लेकिन ये तो गर्मी के दिनों में पूरा पहाड़ में से खतरनाक आवाज आई, धड़म धड़म आवाज आई। धरती डोल चुकी थी, हिल चुकी थी और इतने पूरे कहीं आधा दिन तक पूरी दुनिया में अंधेरा रहा। राजा ने कहा यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित हुआ, वो सैन्य सब गिर चुके थे और जो मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम जब यीशु मसीह को मिलने के लिए गए, कब्र खाली थी। स्वर्गदूत उसी पत्थर के ऊपर बैठा था और स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, मत डरो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जब वो तुम्हारे बीच में जीविता था तो बार बार वचन को देता था और वो वचन, अपना वचन उसने कहा कि मैं मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ हम उस स्थान को देखें जहां प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलर से कहा, वह तो मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाने वाला है, जाता है, वहां तुम उसका दर्शन को देखोगे। मैं तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चली और उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी। तब यीशु उन्हें और रास्ते में मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर कहा, उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरा भाइयों को जाकर कहो गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का मरण दिन अलग ही रहा, यीशु का जी उठने का दिन ही अलग ही रहा, यीशु का पैदा होने का दिन भी अद्भुत रहा। जब यीशु पैदा हुआ 750 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा कहा गया और यशायाह के द्वारा लिखा गया कि यीशु नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का मेमना बन के आएगा। उसका जन्म भी अद्भुत रीति से हुआ। जब वो जन्म लेने ही वाला था उससे पहले स्वर्गदूत आए, मरियम को सलाह देकर सिखाते। हालेलुया। मरियम तो एक बालक को जन्म देगी जिसका नाम तू यीशु रखना। उसने कहा, ये कैसा होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मेरा तो सगाई ही हुआ है, रिश्ता ही हुआ है, मैं तो शादी के लायक नहीं हूँ, बच्चों के लायक नहीं हूँ, अभी तो शादी होने में काफी समय है। स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, मत डर, तू एक बालक को जन्म देगी जिसका नाम यीशु रखना। वो पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए आएगा। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से जीवित होगा। हालेलुया। उसका जन्म एक अलग रीति से,
उसका मृत्यु का दिन अलग रीति से, उसका जी उठना अलग रीति से, उसका स्वर्ग जाना अलग रीति से। दुनिया में ज्ञानी आए, विज्ञानी आए, बुद्धिमान आए, धनी आए, मर के सबका कब्र है, लेकिन यीशु मसीह ही केवल एक ही प्रभु है जो कब्रों को फाड़ कर लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर से उड़ा कर लेके गया। स्वर्गदूत ने देखा और वही स्वर्गदूत उसे जन्म के समय, मृत्यु के समय हर बातों में संदेश के वहां के रूप में आया। और ये सारी घटना चेलों ने देखा। चेले साधारण थे, बहुत से चेले अनपढ़ थे, लेकिन उनका हौसला उनका तेज था, विश्वास उनका तेज था, आशा उनकी देखित रूप में उन्होंने विश्वास को, उनको प्रभु यीशु मसीह के करीब रह रहकर उनका विश्वास बढ़ चुका था। वो सामर्थ्य हो चुके थे, वो योद्धा बन चुके थे समझ में। और जब भी यीशु जाने के बाद में पतरस के और प्रभु के जो चेले थे, खासकर प्रभु के करीब रहने वाले, उनकी छाया में लोग चंगे होने लगे। उनके रुमाल, उनके कपड़े के छूने से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया।